Class. In the chapter 2 of your mathematics, we have completed exercise 2.3 remainder theorem, and hope all of you have solved the exercise with the numerical divisions, division of polynomial by polynomial. Now are moving to the exercise 2.4. Okay, so before starting the exercise 2.4, we have to learn about the factor theorem. It is similar to the exercise 2.2, and also we have to revise a topic which we have studied in class 8. So, okay, so let us first understand what is the remainder theorem. Okay, so in exercise 2.2, we have learned that for a polynomial, px, x is factor of that polynomial if for that value of x the value of polynomial is completely zero. यानी एक पॉलिनोमियल px का x फैक्टर तभी होगा जब हम उस x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखें और उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी. So same here example is of the factor theorem. Factor theorem says that if x minus a is a factor of px, यानी कोई पॉलिनोमियल है आपके पास px, उसका x माइनस ए फैक्टर तभी होगा जब उस ये जो a की वैल्यू जब हम इस पे रखेंगे तो पूरा का पूरा आपका पॉलिनोमियल क्या आएगा, जीरो आएगा, तभी क्या होगा, वो फैक्टर होगा. इसका एक और उल्टा केस क्या पढ़ सकते हैं हम, उल्टा ये पढ़ सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए pa की वैल्यू जीरो है यदि, तो इसका मतलब x माइनस ए क्या है, उसका फैक्टर है. फिर से पढ़ते हैं, x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल px का फैक्टर तभी होगा जब आप a की वैल्यू क्या करोगे, a की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में पुट करो तो वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या आएगा, जीरो आएगा. इसका मतलब x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px. तो चलिए इसको थोड़ा पहले अच्छे से इजी से समझते हैं. एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी इज गिवन कि एग्जांपल आपका कुछ इस तरीके से है. आई हैव टोल्ड यू ऑल ऑफ यू, तो प्लीज कीप योर एनसीईआरटी बुक विथ यू व्हाइल स्टडीइंग द ऑनलाइन क्लासेस. So, open the example. The example is just below this theorem. It is given that examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4. तो यानी आपसे पूछना चाह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या x plus 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है. तो सबसे पहले आपको करना कैसे है, सॉल्यूशन लेट x plus 2 is equal to 0. ठीक है, तो यदि x आपको क्या मानना है कि x plus 2 is equal to 0 है इसको, तो x कितना के बराबर आ जाएगा, -2. ठीक है, x is equal to -2 because plus 2 is transferred here and it becomes the -2. So the theorem says that for the value of a you have to place the value of a and to see whether the given the possible value of the polynomial is 0 or not. So here p -2, x की जगह पे क्या रख दोगे आप, -2 रखोगे. ठीक है, सो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह -2 रख देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए x की जगह क्या था, x क्यूब, तो यहाँ -2 रख रहे हैं तो -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6. So -2 cube is -8 because -2 into -2 is +4 and +4 into -2 is -8. Then -2 square is 4 and 3 into 4 12 plus minus 5 into -2 is -10 and plus minus minus. So I am directly writing here -10 and plus 6. I hope this is clear to all of you. Now -8 plus 12, तो 12 minus 8 is 4. -10 plus 6, 10 minus 6 करो तो 4 आता है. एंड since 10 is greater than 6, तो साइन किसका रहेगा, 10 का रहेगा. तो 10 के आगे साइन क्या है, माइनस, सो -4. तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. तो हमने देखा कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज 0. क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो मीन्स x plus 2 is a factor of px, x cube plus 0. ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो सेइंग कि आपको 2x plus 4 के लिए भी कैलकुलेट करना है. तो यहां तक तो हमारा सेम रहेगा. ठीक है, यहां हम पॉलिनोमियल हमारा चेंज हो जाएगा. हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, हमारा पॉलिनोमियल है 2x plus 4.
पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4, एक्स प्लस 2 का ही कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू -2, पुटिंग हियर p -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2, क्योंकि x की जगह क्या लिखोगे -2 प्लस 4. So 2 into -2 is -4 plus 4 and 4 minus 4 is 0. तो यानी x plus 2 is the factor of 2x plus 4. So आपका आंसर क्या आएगा? Yes, x plus 2 is the factor of 2x plus 4 and इससे पहले वाले का पॉलिनोमियल का भी क्या है वो फैक्टर है. So जो आपका एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 वो एस सिमिलर है. ये आपके लिए होमवर्क है, आपको वो क्वेश्चन पूरा का पूरा करना है एंड मुझे सेंड करके बताना है कि आपसे बन गया है कि नहीं बन गया है. नाउ क्वेश्चन 2 ऑफ योर एक्सरसाइज. आई एम नॉट सॉल्विंग द एग्जांपल. इट डजंट मींस कि आपके लिए एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जांपल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेन क्या है कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ही पूरे सिमिलर है एग्जांपल, एंड एग्जांपल्स आपको देख के पूरा समझना है उसको. सो आई एम मूविंग टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट. ठीक है, तो उसमें आपके 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. मैं आपको थर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे px आपको दिया गया है. px इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड gx इज गिवन एज x माइनस 7. तो आपसे पूछा है कि यू हैव टू फाइंड वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px और नॉट. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया कि x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, तो सेम उसमें आपको कैसे करना है. सो लेट gx इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि 3 जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन ए पॉलिनोमियल p है. सो p3 इज इक्वल टू, x की जगह क्या लिखा आपने 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है. 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. सो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 इंटू 4 36 प्लस 3 प्लस 6. सो 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 6 36 एंड यहाँ माइनस 36, ये 0 आ रहा है. तो हमारा फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, यदि px की वैल्यू 0 आ गई या pa की वैल्यू 0 आ जाए तो इट मींस x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल. यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, इट मींस x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px. तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बाकी 2 क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए होमवर्क हैं. नाउ एग्जांपल नंबर 12. मैं एग्जांपल नंबर 12 में आ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके एनसीईआरटी का वो सेम एग्जैक्टली इसी की तरह है. सो द एग्जांपल इज गिवन एज फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is the factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. यानी आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है एग्जांपल नंबर 12 में. पॉलिनोमियल इज गिवन एज px is equal to 4x cube प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k एंड दूसरा जो पॉलिनोमियल दिया गया है x माइनस 1 वो क्या है, इसका फैक्टर है. फैक्टर है ऑलरेडी. यदि फैक्टर है इट मींस दैट इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, तो यानी जब आप p1 यानी x की जगह 1 प्लेस करोगे तो उसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी. तभी ये इसका फैक्टर है. तो इट मींस इट इज गिवन दैट अ फैक्टर इट इज x माइनस 1 क्या इसका फैक्टर है, यानी फॉर x इज इक्वल टू 1 p1 इज इक्वल टू 0. सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. क्लियर. तो मैं आपको यहाँ लिख देना है सिंस हाउ यू हैव टू सॉल्व फेयरली. एग्जांपल में आपके पास दिया गया है बट फिर भी सिंस x minus 1 is factor of px, thus p1 is equal to 0. ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जैसे x माइनस a दिया था तो हमने pa लिख दिया. क्यों, क्योंकि x माइनस a इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x उधर चला जाएगा, a उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू a पॉजिटिव आएगा. ठीक है, और जबकि अगर प्लस हो तो क्या आएगा निगेटिव आएगा. तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया मैंने p1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा. सो
Putting the value of x is p1 is equal to 4 into 1 cube plus 3 into 1 square minus 4 into 1 plus k. अब p1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 0 के बराबर है. So instead of this p1 I can write 0. 4 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 minus 4 is plus k. So 4 minus 4 cancel. So k plus 3 is equal to 0 लिख सकता हूँ. आप इसको ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात तो एक ही है. सो k इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जा करके -3 हो जाएगा. ये आपका आंसर. So it is very easy. Hope this is clear to all of you. Similarly, one question from your exercise 2.4, question number थर्ड का थर्ड, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंड बाकी क्वेश्चंस आपके लिए क्या रहेंगे? होमवर्क रहेंगे. द क्वेश्चन इज to find the value of k if x minus 1 is the factor of, जहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया गया है kx क्यूब माइनस रूट ओवर 2x प्लस 1 एंड गिवन कि x माइनस 1 क्या है? इसका फैक्टर है. ठीक है, x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है. अगर इसका ये फैक्टर है इट मीन्स p1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी. सो यहाँ पे x की जगह 1 लिखना है. सो p1 इज इक्वल टू k इंटू 1 का क्यूब माइनस रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि x की जगह 1 प्लेस करना है मुझे. अब p1 इज इक्वल टू 0 है, सो आई कैन राइट हियर 0 k माइनस रूट ओवर 2 प्लस 1. ओके, सो माइनस रूट 2 will come here, so it will become plus root 2 and plus 1 will go here, so minus 1 is equal to k. तो आपके k की वैल्यू आ गई. So this is your answer. Note down all of you. Now, one more topic which you have to study and which you have studied in class 8, to factorize a polynomial by splitting the middle terms. ठीक है, आपको क्या करना है? उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स. जैसे कि हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. हमको इसको फैक्टराइज करना है तो हमको मिडिल टर्म यानी b को क्या करना रहता था? स्प्लिट करना रहता था. ठीक है, तो b को हम लोग कुछ इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि जैसे कि मान लो b को मैंने स्प्लिट कर दिया अल्फा बीटा में. ठीक है, जस्ट सपोज कि अल्फा बीटा है या फिर आप कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ले लीजिए. कुछ इस तरीके से स्प्लिट किया कि ए का एडिशन बी के बराबर है या ए का सब्ट्रैक्शन बी के बराबर होना चाहिए एंड ए बी का मल्टीप्लिकेशन जो है इस वाले ए और इस वाले सी के बराबर होना चाहिए. कुछ इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है. वंस अगेन you have to split the b in two terms in such a way like that capital A and capital B in such a way that addition and subtraction of those two terms is equal to b and the multiplication of those two terms is equal to A and C. So let us solve an example question which might make it more clear to all of you that how you have to do this, and we will also learn it again in our next class. So question number 4 of your NCERT, it is given to factorize 12x square minus 7x plus 1 is equal to 0. Okay, so how you have to do this? सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ a की वैल्यू क्या है? 12 है. b की वैल्यू क्या है? -7 है. आप इस माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको माइनस को कंसिडर करके चलना है. एंड c की वैल्यू क्या है? 1. तो यदि मैं a इंटू सी करूँ यानी 12 इंटू 1 करूँ तो कितना आता है? 12 आएगा. ऑब्वियस सी बात है. अब b को स्प्लिट करना है, कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है. ठीक है, तो हम 12 को सबसे पहले क्या करना है? आपको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो 12 देखो 2 इंटू 6 कितना होता है? 12 होता है. ठीक है, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है. ठीक है, 12 इंटू 1 कितना होता है? 12 होता है. ठीक है, यदि मैं 2 प्लस 6 करूँ कितना आएगा? 8 आएगा. क्या इसके बराबर है? नहीं है. 3 प्लस 4 करूँ 7 के बराबर, 7 आता है. तो क्या इसके बराबर है? हाँ 7 है. माइनस की बात अलग है पर 7 है. तो इसको मैं -3 -4 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि -3 इंटू -4 भी +12 होता है और -3 प्लस -4 करूँगा तो -7 आएगा. यानी इस -7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -3 एंड -4 लिख सकता हूँ. सो
I can write it like the equation is 12x square minus 3x and minus 4x. ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ. मैंने क्या कहा, -7 की जगह -3 -4 ले सकता हूँ, तो -3x -4x + 1 = 0. यहाँ पे अगर मैं देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 4 है, ये इसका डिवीजन है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, 3x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा 4x -1, एंड यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ ताकि यहाँ 4x - 1 = 0 है. एक बात का याद रखिएगा, जो भी इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो ही इस ब्रैकेट में रहना चाहिए. दोनों ब्रैकेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, इस बात का याद रखिएगा. सो taking 4x - 1 common from both these sides, it is equal to 3x - 1. तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा. क्यों? क्योंकि 4x - 1 कॉमन लूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 3x एंड यहाँ -1. So this is the factorization by splitting the middle term. In the next class we will solve many questions, few more questions of similar topic. आप फिलहाल इसको अच्छे से समझिए, and if you have any doubt you can ask me directly, and please subscribe the channel because we are taking the new steps for your education again and again daily, so it will be better information for all of you. And don't forget to comment your name in the YouTube section. Take care.